जल्दी डिस्काउंट का फायदा और खरीदा वही आया सा। इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक हैं गोफा, कैसाब्लैंका प्रीमियम विंटर कलेक्शन और इमटेक्स 2011 के प्रस्तुत करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वेल्थ क्रिएशन पार्टनर BML वेल्थ क्रिएटर्स, सपोर्टेड बाय NSDL। गोल्ड प्राइज स्पॉन्सर वामन हरिपेठे ज्वेलर्स। नमस्कार, इन्वेस्टर महाकुंभ में आप सबका फिर से स्वागत है। CNBC आवाज पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि निवेश के सही तरीके अपनाकर आप किस तरह से अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। इस घंटे में हमारे साथ हैं खास मेहमान, एंजल ब्रोकिंग के CMD दिनेश ठक्कर, आनंद राठी सिक्योरिटीज के चेयरमैन आनंद राठी और साथ ही KR चौकसी सिक्योरिटीज के चेयरमैन KR चौकसी। आप सबका स्वागत है। परिचय करवा दो हमारे एक्सपर्ट्स का। वैसे परिचय की जरूरत नहीं, हर गांव में, हर छोटे शहर में और हर बड़े शहर में इन हमारे सारे एक्सपर्ट्स को हर छोटा और बड़ा इन्वेस्टर जानता है। लेकिन एक परिचय करवाने की जो जिम्मेदारी है, दिनेश ठक्कर साहब एंजल ब्रोकिंग पूरे ग्रुप के चेयरमैन हैं और उन्होंने अपना करियर शुरू किया खुद के इन्वेस्टमेंट से। लेकिन उन्हें लगा कि खुद का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ बनाना तो ठीक है, लेकिन जब बाजार में वेल्थ बनाने के इतने मौके हैं तो क्यों नहीं इस वेल्थ को छोटी से छोटी जगह पर छोटे से छोटे इन्वेस्टर तक पहुंचाई जाए। और उस लिहाज से उन्होंने रिटेल ब्रोकिंग आउटफिट शुरू किया और वैसा ही काम किया आनंद राठी साहब ने भी, जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से और आदित्य बिरला ग्रुप के एकदम टॉप पोस्ट पर वो काम कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि असली वेल्थ बनाने का मजा और मौका तो बाजार में है और उन्होंने फिर अपना ब्रोकिंग आउटफिट शुरू किया। और आपको बता दूं कि इस वक्त रिटेल ब्रोकिंग का कामकाज करने वाले ये दो सबसे बड़े ब्रोकरेज हाउस है हिंदुस्तान के बाजार में और छोटी से छोटी जगह तक ये फैले हुए हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों नहीं इन्हें बुलाकर रिटेल इन्वेस्टर से सीधी बात कराई जाए। लेकिन उनके साथ ही बाजार के एक पुराने हमारे दिग्गज भी हैं हमारे साथ, KR चौकसी, जो बाजार का, सिर्फ बाजार का 50 साल का, एग्जैक्टली बताऊं तो 49 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और कई तेजी और मंदी के साइकिल उन्होंने देखे हैं, बाजार के उतार चढ़ाव को नजदीकी से देखा है, खुद के पैसे बनाए हैं और साथ ही छोटे इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने में मदद की। तो ये सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे इस पैनल में इस घंटे में, जिनसे हम बातचीत करेंगे वेल्थ क्रिएशन के बारे में। जी हाँ, और ये सारे आपको बताएंगे कि इस बाजार में पैसा कैसे बनाया जाए और कहां पर पैसा लगाकर आप ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो ढेर सारे निवेशक इस बाजार में हैं और जुड़ना भी चाहते हैं। तो हमने एक सर्वे कराया यही समझने के लिए किस मानसिकता को लेकर बाजार में लोग आते हैं, कितना पैसा कितने समय के लिए लगाते हैं। तो देख लेते हैं हमारे सर्वे की क्या फाइंडिंग्स रही। हमने यही सवाल पूछा कि आप कितने समय के लिए पैसा लगाते हैं बाजार में। तो 33% लोग कहते हैं कि 3 साल से ज्यादा वो बाजार में पैसा लगाने के लिए आते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा लगा रहे हैं 3 साल से ज्यादा 33%। 1 से 3 साल का जो दायरा है उसमें भी लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको भी लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा इस दायरे में पैसे बनाने के मौके हैं। तो 36% लोग 1 से 3 साल के लिए बाजार में पैसा रखते हैं और 21% लोग बाजार में आते हैं सिर्फ 1 साल के लिए पैसा लगाने के लिए। वहीं डे ट्रेडिंग कौन करता है? आपको लगता है हर रोज पैसा बाजार में लगाकर अंदर बाहर करके काफी पैसा बनता है? तो सिर्फ 10% जनता डे ट्रेडिंग करती है, यानी कि मेजॉरिटी इस बाजार में लंबे समय के लिए ही है। अमित, बिल्कुल, और यहाँ पर इसी लिहाज से कि लंबे समय में आप बाजार में कैसे पैसा बनाएं, उनको बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। ठक्कर साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। आपने कहा कि आपका जो एक पसंदीदा थीम है वर्च्यू ऑफ इक्विटीज की, इक्विटी बाजार में पैसा बनाकर पैसा कैसे बनाया जाए। सबसे पहला सवाल ये कि जो कंपाउंडिंग होने का एक फायदा मिलता है इक्विटी में पैसा लगाकर, उस फायदे को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से समझना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने सर्वे किया हुआ है, 33% ऑफ जो लोग हैं वो 3 साल और 3 साल के ज़्यादा अरसे तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक मार्केट में एक नोशन है कि FIS ने बहुत पैसा बना दिया, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी पैसा बनाया, बट रिटेल जो है वो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। यस, आई एग्री दैट FIS ने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया ऑन इन रिलेटिव बेसिस, बट ऐसा नहीं है कि रिटेल ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। एक हमने डेटा क्रंचिंग की, उसमें कुछ जो नंबर्स आए ना वो काफ़ी इंकरेजिंग है, हार्टनिंग है। 2002 में जो रिटेल इन्वेस्टर है
उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स जो उनकी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड थ्रू आती है, थ्रू इंश्योरेंस आती है, उनकी वैल्यू 1.7 लाख करोड़ थी। आज यही जो एसेट में उनकी इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसकी वैल्यू 17 लाख करोड़ है। अब ये दूसरी बात है कि उनका परसेंटेज जो है मार्केट में वो धीरे धीरे कम होता गया है, बिकॉज एफआईएस ने काफी अपना ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है। तो उनका इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे 10% था, वर्ल्ड ओवर इनका इन्वेस्टमेंट 20% रहता है, तो उन्होंने उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश की। अब आते हैं ये इक्विटी एज एन एसेट क्लास, इसमें एक इन्वेस्टर कैसे मुनाफा करे। इन्वेस्टर को दो चीजें समझनी है। एक वो मार्केट 12 महीने के पीरियड के लिए देख सकता है, जो कि आपने बताया 10% लोग ऐसे हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं। उसमें आपको मार्केट बहुत ऐसा जायरेशन दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट बहुत डिफिकल्ट है समझना। और अब थोड़ा पीछे हट के देखोगे, आप ग्राफ देखो 10, 15, 20 साल का, तो आप देखोगे इस मार्केट ने 19 से 20% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। 19 से 20% का कंपाउंडेड रिटर्न का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, 10 साल में ये इन्वेस्टमेंट आपकी अगर 19-20% से अप्रिशिएट होती है तो 6 टाइम्स होती है, 20 साल में 36 टाइम होती है, 25 साल में 100 टाइम्स होती है। 100 टाइम? 100 टाइम्स 25 ईयर्स में। 25 साल में अगर वेल्थ 100 गुना हो तो मतलब बहुत ही अच्छी है, बुरी नहीं है। एग्जैक्टली ये हुआ है। इट इज फैक्ट, इट इज नॉट दैट एक्चुअली आई एम वर्किंग आउट सम एक्सेल कैलकुलेशन। बिल्कुल। आज तक अपनी मार्केट ने 19 से 20% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है इफ यू इंक्लूड डिविडेंड। और ये आप एफडी में जब पैसे डालते हो, जिसका मैं रिटर्न गिनूं 60% है, तो ये आपका इन्फ्लेशन भी आप बीट नहीं कर पाते हो। और उसकी कंपैरिजन में देता हूँ, 10 साल में आपका 2 गुना होगा, 20 साल में 4 गुना, 25 साल में 6 गुना। अब आपको डिसाइड करना है कि 6 गुना बनाना है 25 साल में या फिर 100 गुना। यही बात है। और राठी साहब, यहीं पर आपसे भी राय लेना चाहूंगा, यहाँ पर आपको पूछना चाहूंगा, जनरली होता है कि बाजार में एक नया इन्वेस्टर जो उतरना चाहता है, लेकिन उसको डर लगता है, शेयर लूंगा भाव गिर तो नहीं जाएगा। और जनरली सबके साथ होता है, शेयर खरीदते ही दाम गिर जाता है, बेचते ही बढ़ जाता है। तो ये जो एक दुविधा है नए इन्वेस्टर की बाजार में उतरने पर, और जो पुराना इन्वेस्टर है जो हाथ जला चुका है, इससे कैसे निपटा जाए? इसका जो मुख्य कारण है, जो आपने सर्वे ठीक किया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन से हैं, मैं समझता हूँ अगली बार आप सर्वे करें तो पूछिए 10 साल के ऊपर कितने हैं। क्योंकि अगर इस मार्केट में पैसा बनाना है तो डेफिनेटली आपको बहुत लॉन्ग टर्म होना पड़ेगा। जैसे कहा कि भाई ठक्कर साहब ने कहा 25 साल में 100 गुना हो सकता है, तो क्यों नहीं नजरिया आदमी 25 साल का, 10 साल का, 15 साल का रखे। और जो घबराहट मार्केट में होती है, नया आदमी उतरने से इसलिए घबराता है कि इस मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत है, बहुत ज्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। तो समझने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है, आज कंपनी में क्या चेंज हो गया, देश में क्या बदलाव आ गया, विदेश में क्या बदलाव आ गया। उसको हर आदमी के लिए, क्योंकि मार्केट सेंसिटिव मार्केट है और कोई भी खबर के लिए इसको मार्केट में इम्पैक्ट आता है, तेजी या मंदी का। तो अगर आदमी शॉर्ट टर्म के हिसाब से करे तब तो उसके लिए जो 10% आपके ट्रेडर है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। परंतु अगर आदमी ने 3 साल के लिए कहा है तो उसको रोज मार्केट देखना नहीं चाहिए। मैं कहूंगा कि वो रोज CNBC नहीं देखे नहीं देखे, उससे घबराहट हो जाती है उसको। उनकी स्टॉक्स की हालत कैसी है, लेकिन पैनिक ना करें हर रोज उनको देखकर। चौकसी साहब, मैं आपका एक्सपीरियंस लाना चाहूंगी, क्योंकि आप भी कई सालों से हैं इस बाजार में, 50 साल लगभग हो चुके हैं, और आपने वो शुरुआत की थी कंपनियों को पढ़ने की, होमवर्क करने की, जो हम कहते हैं हर निवेशक को करनी चाहिए। वही अहम चीज है इस समय जो भी नया निवेशक या फिर एग्जिस्टिंग निवेशक है जो बाजार से जुड़ रहा है, जुड़ना चाहता है। बेसिकली क्या है कि जो अपने शेयर जो खरीदते हैं, तो वी आर बाइंग ए बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो पूरा जो है इन्वेस्टर को कंपनी का बिजनेस पूरा समझना चाहिए, एंड उसके मैनेजमेंट की क्या कैपेबिलिटी है और आगे बिजनेस का आउटलुक क्या है, वो जो पूरा अंडरस्टैंडिंग करके आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यू कैन रिमेन विद द कंपनी फॉर अ लॉन्गर टाइम। और जो कंपाउंडिंग का जो एडवांटेज है वो आपको मिलेगा। बट इसके लिए क्या है कि आज लोग ज़्यादा इंडस्ट्री का जो समझ है उसके ऊपर कम ध्यान देते हैं। अपने देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल्स कंपनी के देखें, मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा इंडस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है टू मेक ए इन्वेस्टमेंट सक्सेस। इसलिए कंपनी का जो धंधा है, बिजनेस है, वो पूरा अच्छी तरह से समझना चाहिए, so that we can remain with the company for a longer time and make money। ठक्कर साहब, यहाँ पर सवाल यही आता है कि जब इतना बिजनेस समझने की आप में एक्सपर्टाइज नहीं है, जो जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स में नहीं होती, चौकसी साहब कह रहे हैं कि बिजनेस समझे, तो ऐसे में क्या सही तरीका है बाजार में उतरने के लिए?
तो जैसे एक बात कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर को 19 से 20% का रिटर्न आ सकता है। ये रिटर्न कहाँ से आते हैं? वो जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से आते हैं, जहाँ पे सबको कन्विक्शन है कि मेरी सैलरी बढ़ेगी, और जब आपको कॉन्फिडेंस ये है कि आपकी सैलरी बढ़ने वाली है और जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी इज नथिंग बट अ सम ऑफ ऑल दिस सैलरी ग्रोथ। तो जब आपको एक्सपर्टीज नहीं है इस मार्केट की, तो कम से कम ये अपॉर्चुनिटी को आप लूज मत कीजिए। 19-20% की अपॉर्चुनिटी है। इट इज बेटर टू स्टार्ट इनडायरेक्टली, इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजर्स जिनको 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके अपने ये फंड्स है काफी अप्रिशिएट हुआ है। मे बी दे विल चार्ज यू फॉर 1-2%, बट बिलीव मी आपका रिटर्न जो होगा वो कम से कम 15 से 16% का आने की काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है। आप क्योंकि आपको ये मार्केट के बारे में पता नहीं है और आपको लगता है कि आपने 1 साल का वक्त देखी और देखा कि मार्केट 10-15% ऐसे ही बढ़ता है घटता है, तो आप डर गए, इसलिए आपने एफडी पे इन्वेस्टमेंट किया। तो ये आप समझो कि अपॉर्चुनिटी की मतलब कि आपका वेल्थ कितना ग्रो हो सकता था, और वहां उस ग्रोथ से कभी भी किसी भी पॉइंट से 15% का रिएक्शन आ सकता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए किया है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10x होता है, वहां से अगर 15% की वर्धगढ़ होती है, 20% की वर्धगढ़ होती है, बिकॉज जैसे मार्केट में देख रहे हैं, तो ओवरऑल का लॉस इतना नहीं होगा जितना आपका लॉस होगा जबकि आप पूरा का पूरा पैसा एफडी में डालोगे। इसलिए जरूरी है कि आपको ये कन्विक्शन लाना है कि 18-20% का कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, और किसी भी पॉइंट से हो सकता है मार्केट में आपको 10-15% का पेन देखना पड़ेगा। बट आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 5 साल है, जहां पे आपको लगता है कि आपको लगभग ये कंपाउंडिंग के हिसाब से 100% एप्रिशिएशन मिलेगा, किसी भी पॉइंट में बीच में स्टार्ट में या एंड में 15-20% का वर्धगढ़ के लिए यू मस्ट बी रेडी। बिल्कुल। चौकसी साहब, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि 25 साल में अगर आप 25 साल तक पैसा रखें तो 100 गुना हो जाता है। आप 50 साल से बाजार में, मैं समझता हूं कि शायद आपका पैसा 200 गुना हो गया होगा, लेकिन बाजार में एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज है और एक्सपीरियंस से आदमी समझता है। आपने 50 साल का एक्सपीरियंस लिया इस बाजार में, कई तेजी और मंदी के साइकिल देखे हैं। हमारे दर्शकों को यह बताइए कि ये जो आपका जो एक्सपीरियंस है 50 साल का, उसे आप किस तरह से बताते हैं और तेजी और मंदी के साइकिल में इन्वेस्टर क्या ध्यान में रखें? जो मंदी तेजी में क्या है, लोग को क्या होता है कि पैसा तेजी में लगाने का ज्यादा मन होता है, बिकॉज दे वांट टू कैच मोमेंटम। मंदी इज द रियल टाइम फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मंदी में वैल्यूएशन बढ़ते हैं। बिकॉज इफ यू आर बाइंग स्टॉक आफ्टर ए फॉल ऑफ से 25-30% एज इट इज हैपेंड टुडे, तो आपको वैल्यूएशन इंप्रूव होती है, आपका रिस्क कम हो जाता है। बट जो पब्लिक साइकोलॉजी है, जब भी मार्केट में पैसा लगाने का टाइम होता है, वो टाइम में वो लोग घबरा जाते हैं। सो बेसिकली क्या है कि अंडरस्टैंडिंग अपना बढ़ाना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर रियल इन्वेस्टर में आपको इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाना हो तो मंदी में इन्वेस्टमेंट का ज्यादा सोचना चाहिए, बिकॉज देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए हायर वेल्थ। तो यानी पर चौकसी साहब ये कह रहे हैं कि मंदी में घबराएं नहीं, पैसा लगाएं, ये है गुरु मंत्र उनकी तरफ से। राठी साहब, आपसे भी बाजार में इन्वेस्टर्स के लिए गुरु मंत्र। जैसे बताया कि इसमें शॉर्ट टर्म में जो ग्रीड बहुत लोगों की है, कई लोग इस मार्केट में इसलिए आते हैं कि साहब हमको तो 1 महीने में 25% कमाना है, 1 साल में 50% दुगना चाहिए 3 महीने में। वो जो ग्रीड है वो सब आदमी की साइकोलॉजी को बिगाड़ती है। आदमी को समझ के आना चाहिए कि इसमें 20%, 15% से 20% रिटर्न मिलेगा, जो कि फिक्स डिपॉजिट रेट से 7-8% ऊपर है, 18-10% ऊपर है। अगर सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से आदमी आए और लॉन्ग टर्म से आए तो कोई कारण नहीं इसमें पैसा खोएगा। बिल्कुल मेरा भी ये मानना है कि जैसे सब लोगों ने दी है एडवाइस कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए आइए, और शॉर्ट टर्म जो है ना, टाइमिंग ऑफ मार्केट की जो कोशिश करते हैं फंस जाते हैं, बिकॉज नोबडी कैन टाइम द मार्केट एवर। हम लोगों ने ये एक बार रिसर्च करके देखा कि अगर पिछले 15 साल का रिकॉर्ड लें, 15 साल के जो टाइमिंग ऑफ मार्केट अगर 1 साल बाद आज लगाएं और 1 साल बाद आप अगर उसको एनकेस करें, तो उसमें 67% टाइम मार्केट बढ़ा है और 33% मार्केट कम हुआ है। और जब बढ़ा है 67%, उसमें 40% की रेज आई है, और जब 33% घटा है तो उसमें 12% की डेप्रिसिएशन हुआ है। तो इसका मतलब आप टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ में आएंगे। और जैसा कहा कि कंज्यूमर बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। किशन भाई ने कहा जैसे कि सब आदमी तेजी में आना चाहते हैं, मंदी में उल्टे हट जाते हैं। बाकी कोई चीज आदमी खरीदने जाता है तो अगर सेल लगती है तो सेल में लोग जाते हैं, या हमारे मार्केट में जब सेल लगती है तब कोई नहीं आता है। बिल्कुल, तो जरूरत है कि जब सेल लगे, जब मार्केट की वैल्यूएशन कम हो, उस समय सेफ्टी आपकी ज्यादा है
और आप अगर 3, 4, 5 साल के नजरिए से आएंगे तो उसके बाद अगर 10% घट जाए तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर इन अ गुड कंपनी, इफ यू आर इन अ गुड प्रोडक्ट, स्टॉक, देयर इज नो नीड टू वरी। आप लॉन्ग टर्म के लिए आइए और रोज के रोज आपको फ्लक्चुएशन से घबराहट नहीं करनी चाहिए। मतलब कन्विक्शन ये होना चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आदमी सोचता है कि सुबह इन्वेस्ट करके शाम तक पैसा बना लूंगा, ट्रेडिंग में तब आगे फंस जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर मंत्र यही है कि आप ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टमेंट करें। और जैसा ठक्कर साहब ने बताया कि जितना लंबा नजरिया रखेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। और यही चौकसी साहब का भी यही कहना है कि मंदी में मत घबराएं, मंदी में ही पैसा लगाने का वक्त होता है बाजार में। वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। ठक्कर साहब, राठी साहब और चौकसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के इस इन्वेस्टर महाकुंभ में भाग लेकर हमारे इन्वेस्टर्स को, दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कई एक्सपर्ट्स जो बताएंगे आपको IPO और FPO और साथ ही FNO में किस तरह से आप निवेश करें, हेज करें, इनके तरीके बताएंगे। SP तुलसियान, साथ ही पृथ्वी हल्दिया और विकास खेमानी, और साथ में हमारे साथ होंगे कुछ और एक्सपर्ट्स। बने रहिए हमारे साथ। का तीसरा सवाल है, कंपनी पहली बार बाजार में उतरती है तो क्या लाती है? ऑप्शन A IPO, B बॉन्ड और C डिबेंचर। जवाब देने के लिए टाइप करें IN के 3 स्पेस दे के लिखें A, B या C और इसे 51818 पर भेज दें। भाग्यशाली विजेता को मिलेंगे 50,000 रुपए के सोने के सिक्के।